सभी को आज एक नया विषय, नया शिक्षा, नया चैप्टर लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय है सभी का परिचित विशेषण। इतने दिन हमने संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञाओं में विकार आदि सभी की चर्चा की। आज हम एक इस विषय को चर्चा करेंगे। अभी विशेषण, सबसे पहले हमें समझना है विशेषण मतलब क्या। वो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, अभी जैसे आप सोच सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम, जैसे सोचिए राम संज्ञा शब्द है, राम बहुत मोटा है। वो जो मोटा शब्द आया किसके लिए आया? राम के लिए आया। मैं बहुत पढ़ता हूँ, भाई मैं जो शब्द आया वो सर्वनाम है। मैं क्या करता हूँ? बहुत पढ़ता हूँ। वो मेरा क्या है? मेरा एक विशेष गुण है। इसको हम विशेषण बोलेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो पद संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। ये देखिए विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब ये। अभी विशेषण के कितने भाग हैं ये यहाँ पर बहुत सुंदर प्रकार से दिखाया गया है। देखेंगे विशेषण के हमारे मूल कितने भाग। विशेषण के मूल 4 भाग हैं। विशेषण अलग अलग 4 प्रकार के हैं। अभी आइए समझते हैं कैसे। देखिए सबसे पहला विशेषण की भेद। विशेषण की भेदों में सबसे पहले हमने देखा गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, फिर सार्वनामिक विशेषण। ये जो 4 हमारे विशेषण आए, अभी क्या क्या है? गुणवाचक क्या है, संख्यावाचक क्या है, फिर परिमाणवाचक क्या है, सार्वनामिक क्या है, इनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए गुणवाचक विशेषण बोलेंगे तो संज्ञा या सर्वनाम की गुण के साथ बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है। क्या क्या आ सकती है? देखिए गुण बोधक आ सकते हैं, उसमें आकार बोधक आ सकता है, स्थान बोधक आएगा, काल बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक। गुण के अंदर इतने सारे आ जाते हैं। ये जो 6 अलग अलग प्रकार के, क्या क्या हमने बोला? गुण बोधक, गुणवाचक विशेषण की भेद का ये जो पहला गुणवाचक विशेषण है, इसके 6 भेद हैं। जैसे गुण बोधक में अच्छा, बुरा, नटखट ऐसा आ जाएगा, विभिन्न प्रकार के ऐसे शब्द आ जाएंगे। फिर आकार बोधक, आकार बोलेंगे तो हम जानते हैं कैसा आकार यहाँ पर लिखा है। देखिए चौड़ा, गोल, मोटा, इस प्रकार से हम आकार के हिसाब से आ सकते हैं, आकार बोधक। फिर स्थान बोधक, स्थान, अभी स्थान बोलेंगे तो कैसा स्थान? ऊंचा, ऊंचा, नीचा, गहरा, ठीक है, गड्ढा, ऐसा स्थान बोधक। गुणवाचक का स्थान बोधक ऊंचा, गहरा, एक उदाहरण मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ लिखा है। फिर काल बोधक, काल मतलब समय। समय में अभी ये जो विशेषण है, विशेषण का जो गुणवाचक है उसका काल रूप क्या क्या हो सकता है? काल बोलेंगे तो समय, समय में कैसे? पुराना, नया, ताजा, ठीक है, ऐसे अलग अलग शब्द आ सकते हैं इसमें। फिर रंग बोधक, रंग में अलग अलग रंग, लाल, नीला, पीला, हरा, फिर रंग बोधक। उसके बाद देखा हमने दशा बोधक। दशा, दशा भी एक लगभग उसी समय को समझाते हैं। कोई एक क्या बोलेंगे, आपको एक निश्चित समय को सूचाने के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है दशा बोधक। जैसे गीला, खुरदरा, सूखा, ठीक है, भुरभुरा, फिर महीन, इस प्रकार के जो शब्द हैं उनको हम दशा बोधक में गिनते हैं। आइए और आगे समझते हैं संख्यावाचक। जैसे हमने गुणवाचक देखा, गुणवाचक की ये जो हमने 6 भेद देखे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ संख्यावाचक जो विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण के 2 अलग अलग फिर से रूप हैं। वो क्या? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अभी निश्चित संख्यावाचक क्या, अनिश्चित संख्यावाचक क्या है वो हम देखेंगे। अभी बहुत सरल है। निश्चित संख्यावाचक मतलब जहां पूरा निश्चयता हो,
और अनिश्चित मतलब जहाँ अनिश्चयता ना हो, यही है। अभी आइए एक बार समझने की प्रयास करते हैं। निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है उसमें क्या क्या आएंगे? गणना सूचक, उसके जो 4 भेद आ रहे हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 अलग अलग भेद आ रहे हैं। 4, वो 4 अलग अलग भेद हैं। गुणवाचक, देखिए गणनावाचक, उसकी गणना मतलब तो गिनती, हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6, वो गणनावाचक, ठीक है। फिर देखिए अपूर्ण संख्या बोधक, संख्या है लेकिन पूर्णता नहीं है, अपूर्ण संख्या बोधक। फिर क्रमवाचक, क्रमशः जो चलता रहे, क्रम रूप में जो संख्या बोलेंगे तो अभी संख्या के रूप ही हैं, ये सारे संख्या ही आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्रमवाचक लिखा, देखिए क्रम के रूप में जाना है। फिर यहाँ पर हमने देखा आवृत्तिवाचक, जो आवृत्ति हो, ठीक है। फिर समूहवाचक, समूह में एक साथ बोले। अभी देखेंगे उदाहरण को समझेंगे तो एक बार में क्लियर हो जाएगा। आप देखिए उदाहरण में समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। जैसे गुणवाचक, गणनावाचक में हमने देखा, गणना में 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी जाएंगे अनगिनत, वो सारे गणनावाचक में जाएंगे। गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक का, विशेषण का, संख्यावाचक का जो निश्चित है, निश्चित जो भाग है, निश्चित अनिश्चित दो है, यहाँ निश्चित है, उसका ये गणनावाचक 1 2 3 4। फिर हमने देखा अपूर्ण संख्या बोधक, अपूर्ण संख्या बोधक मतलब जहाँ पूर्णता नहीं, जैसे आधा, पौना, सवा, ऐसे हम बोलते हैं ना, जहाँ पूर्णता नहीं हुई हो। अभी आधा बोलेंगे तो आधा, पौना बोलेंगे तो 15 मिनट होना है, अभी कोई भी एक समय होने के लिए 15 मिनट बाकी है। सवा बोलेंगे तो 15 मिनट जा चुका है। इसके लिए हम ऐसा अपूर्ण संख्या बोधक का व्यवहार करते हैं। फिर देखिए ये क्रमवाचक, क्रमवाचक तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे क्रमशः क्रमवाचक। फिर आवृत्तिवाचक में आ गया, यहाँ देखिए 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, आवृत्ति अनुसार इस प्रकार से हम शब्द को बोलेंगे। आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भाग, ठीक है। आगे देखेंगे समूहवाचक, समूहवाचक में तो समूह के साथ है, ग्रुप में, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ठीक है, एक नहीं हो सकता, समूह, ये समूह में है, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छठों, ऐसे, ठीक है। इस प्रकार के शब्दों को हम बोलेंगे समूहवाचक, निश्चित संख्यावाचक का विशेषण भाग। निश्चित संख्यावाचक का विशेषण भाग के ये जो हमने 4 देखे, गुणवाचक, गणनावाचक, अपूर्ण संख्या बोधक, फिर हमने देखा क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, फिर समूहवाचक, ये सारे आप लोगों को अच्छे से क्लियर करना है। फिर अनिश्चित, अनिश्चित बोलेंगे तो कहाँ, वहां निश्चयता नहीं। जैसे हमने निश्चित बोलेंगे तो हमारे पास 1 2 3 हमने देखा, आधा, पौना, ऐसा देखा हमने। फिर हमने देखा पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। लेकिन यहाँ अनिश्चित में जहाँ निश्चयता ना हो, मुझे थोड़ा सामान चाहिए, मुझे कुछ आम दे देना, तो मुझे तुम्हें कुछ कहना है, ये जो सारे शब्द है ना, जैसे कुछ, कई, सब, मुझे सब दे दो। अभी सब में बहुत सारे हो सकते हैं। अभी जैसे सोचिए एक जगह पर बहुत सारे सेव या एप्पल रखे हुए हो, आप आ गए, ये मुझे सब दीजिए। अभी सब बोलेंगे, वहाँ गणना नहीं है, वहाँ कितने हैं पता नहीं, इसलिए हमें इसको क्या बोलना है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये, अनिश्चित। सब, कई, कुछ, ठीक है, सब कुछ, ये सब बोलेंगे तो ये सारे जितने भी शब्द आएंगे ये संख्यावाचक, ये जो संख्यावाचक का अनिश्चित भाग है। फिर आ जाएंगे हम परिमाणवाचक। अभी परिमाणवाचक में क्या है, यहाँ तो हमारे गिनती करने वाले चीजें थे, यहाँ परिमाण है। जैसे हमारे लिक्विड होते हैं ना, लिक्विड हैं, कोई जो चीजें जिनको हम गणना नहीं कर सकते, जैसे चीनी, चीनी को एक एक करके तो गिनती नहीं कर सकते, रेत को एक एक करके गिनती नहीं कर सकते। ऐसे चीजों को, जहाँ जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता है, वो परिमाण में आते हैं। अभी परिमाण भी 2 है। अब जैसे हमने देखा निश्चित यहाँ पर था, संख्यावाचक में निश्चित अनिश्चित, परिमाण में भी वही निश्चित अनिश्चित है। अभी निश्चित बोलेंगे तो कैसा,
निश्चित कितना, 10 मीटर, 5 किलोमीटर, 10 लीटर, 5 मिलीलीटर, ऐसे आप एक परिमाण में बोल सकते हैं, वो निश्चित है। जहां अनिश्चित हो, थोड़ा, आधा, ठीक है, बहुत, ज्यादा, ऐसे शब्द अगर बोलेंगे, थोड़ा ज्यादा दो तो थोड़ा चीनी ज्यादा दो, ठीक है, ये इसको हम बोलेंगे अनिश्चित। अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द, फिर ये हो गए निश्चित। अभी आते हैं हम सार्वनामिक। अब ये सार्वनामिक को समझना थोड़ा एकदम आसान है, बहुत एकदम कठिन नहीं। जो सार्वनामिक बोलेंगे तो क्या, जो सर्वनाम की विशेषता बताए। सर्वनाम जैसे मेरा, तुम्हारा, किसका, कोई, ठीक है, इसकी विशेषता बताने वाला, सर्वनाम की विशेषता जो बताए वो सार्वनामिक विशेषण है। जैसे मेरा भाई, तुम्हारा घर, किसका नाम, ठीक है, कोई आदमी, ऐसे शब्द को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। एक बार पुनः इसको रिवाइज करते हैं। देखिए, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के जो गुण, उसके ग्रुप हैं, जो भाग हैं, वो मूल 4 भाग हैं। अभी 4 भाग में देखिए आप, परिमाणवाचक सबसे पहले आ रहा है। देखिए यहाँ गुणवाचक आ रहा है। गुणवाचक के बाद हमने देखा गुणवाचक के बहुत सारे भाग आ रहे थे, उनमें से 6 जो भाग हैं उनको हमने पहले ही देखा। फिर संख्यावाचक आया, संख्या के बाद गणनावाचक आया, गणना के बाद सार्वनामिक आया। इन सभी को हमने अच्छे से देखा। इन पहलुओं को आप अच्छे से समझने की प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए कुछ विशेषण की अन्य विशेषण संबंधी कुछ अलग बातें हैं, उन बातों की थोड़ा सा और एक बार चर्चा करते हैं। इन बातों को जो यहाँ पर लिखा गया है अक्सर हम चर्चा नहीं करते। इनकी चर्चा नहीं करेंगे तो आपको 10वीं में जाकर बहुत दिक्कत होगा, जहाँ पर आपको पद और पदबंध सीखना होता है। इन बातों को अगर चर्चा नहीं करेंगे तो विशेषण की पदबंध को आपको बहुत दिक्कतें होने वाली है 9वीं और 10वीं की कक्षा में। 10वीं में स्पेशली जाकर आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। इन बातों की पूरी एक बार चर्चा होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो विशेषण में जो जो बातें आ जाती हैं उनको यहाँ पर बहुत सुंदर प्रकार से लिखकर आपको बताया गया है। आइए समझने की प्रयास करते हैं। एक तो हम सभी जानते हैं विशेषण भी विकारी शब्द है, ये अविकारी नहीं। इसमें भी विकार आ जाते हैं लेकिन बहुत कम विकार आते हैं। इसमें विकार कम आते हैं। इसमें कारक की बात नहीं है, इसमें सिर्फ लिंग और वचन की बात है। देखेंगे, एक बार चर्चा करते हैं। देखिए आपको समझ में आ रहा है। जैसे विशेषण संबंधी अन्य प्रमुख बातें, अभी इनमें से देखिए सबसे पहला और बहुत जरूरी चीज विशेष्य। हम अक्सर सुनते हैं कौन सा विशेष्य है, क्या है। अभी विशेष्य मतलब जिसके बारे में बताया गया है। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है हमने बोला है, तो वो जो राम के लिए वो विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ। राम भले ही एक संज्ञा शब्द हो लेकिन उसको हम विशेष्य बोलेंगे, क्योंकि उस विशेष्य की ही विशेषता बताई जाती है। यहाँ पर इसकी चर्चा है, एक बार समझते हैं। आइए, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, अभी आपके सामने मैंने उदाहरण रखा, राम अच्छा लड़का है। जिनकी विशेषता हम बताते हैं वो विशेष्य होता है। हमें हमेशा याद रखना है। भले वो आपको ऐसा मन में हो सकता है कि राम अच्छा लड़का है, आपके मन में ऐसा आ सकता है। अगर यहाँ पर लिखा जाए कि इस वाक्य में विशेष्य क्या है, आपको लगेगा अरे राम तो यहाँ संज्ञा है, यहाँ विशेष्य तो नहीं है। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होगा, आपको याद रखना है। ये हमने लिखा है। जैसे यहाँ जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषता जिसकी बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। और दूसरा, 2 अलग अलग प्रकार के विशेष्य हैं। क्या क्या, उनकी एक बार थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। देखिए, वाक्यों में विशेषण 2 प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। 2 प्रकार से विशेषण अलग अलग रूप से, एक हमने देखा विशेष्य और एक अलग रूप से प्रयोग होगा।
क्या अलग रूप से प्रयोग होगा? देखिए, जिसको हम विधेय बोलेंगे वो क्या? देखिए, वाक्यों में विशेषण दो प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। विशेषण वाक्यों में दो अलग अलग प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। अभी प्रयुक्त होने में बहुत आसान है, बहुत एकदम कठिन नहीं। देखिए, पहले को विशेष्य कहते हैं, विशेष्य विशेषण, ये विशेष्य विशेषण है, पहला विशेष्य विशेषण, और दूसरे को विधेय कहते हैं, जैसे विधेय विशेषण। पहला जब होता है उसको विशेष्य विशेषण, और जो दूसरा है दूसरे को हम विधेय विशेषण बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, छोटा बच्चा सो गया। यहाँ देखिए, छोटा बच्चा, अभी यहाँ पर ये जो बच्चा है ना, बच्चा कहाँ है? बच्चा हमारा विशेष्य है, विशेष्य, बच्चा हमारा विशेष्य है, इसके बारे में बताया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये जो संज्ञा शब्द है ये विशेष्य से पहले आया। जब विशेष्य से पहले आ जाए, जब विशेष्य से हम पहले व्यवहार करते हैं तो उसको हम विधेय बोलेंगे, उसको हम विधेय बोलेंगे। लेकिन जैसे बच्चा छोटा है, अभी विशेष्य पहले है, विशेष्य पहले है और यहाँ पर विशेषण है, तो हम इसको बोलेंगे विशेष्य विशेषण। ये हो जाएगा विशेष्य विशेषण। लेकिन जहां पर विशेष्य पहले आ जाए और बाद में विशेषण आ जाए, ठीक है, पहले यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर विशेषण का छोटा विशेषण हमने शब्द का व्यवहार किया, फिर यहाँ पर आकर विशेष्य चल रहा है, पीछे है विशेष्य बच्चा, ठीक है। ये विशेष्य पीछे होने के कारण इसको हम विधेय बोलेंगे, ठीक है, विधेय विशेषण। जब वो विशेष्य के पहले विशेषण अगर बैठ जाता है, विशेष्य के पहले अगर विशेषण बैठता है तो उस विशेषण को हम विधेय बोलेंगे, ठीक है। जैसे इस प्रकार से आपको समझना है। और आगे और इसके बारे में देखेंगे। जो विशेषण दूसरे विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। हाँ, जो विशेषण शब्द होते हैं उनकी भी विशेषता बताने वाले शब्द। राम बहुत गोरा है, अभी देखिए, राम बहुत गोरा है, गोरा शब्द भी विशेषण है और उसकी भी विशेषता हमने बताई क्या, बहुत। राम बहुत गोरा है, इसको हम प्रविशेषण बोलते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको हम प्रविशेषण बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लोहा तपने पर सिंदूरी लाल हो जाता है। जैसे देखिए, लाल तो हम जानते हैं विशेषण शब्द है, अभी उसकी भी विशेषता ये सिंदूरी लाल, कैसी लाल, सिंदूरी लाल, ये हो जाएगा प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। फिर जैसे उदाहरण में दूसरे में लिखा है, शीला अत्यंत गोरी, ये गोरी शब्द है, क्या है, विशेषण है, इसकी और विशेषता बता रहा है ये अत्यंत, तो ये जो अत्यंत शब्द है ये प्रविशेषण है। यहाँ एक साथ दो विशेषण बैठते हैं, पहला विशेषण जो मूल विशेषण है उसकी विशेषता बताता है, इसको हम प्रविशेषण बोलते हैं, आपको ये याद रखना है। और आगे देखेंगे, प्रायः विशेषण शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता, किंतु विशेष्य के लिंग, ये देखिए लिंग और वचन, मैंने पहले बोला था ये अविकारी नहीं, ये भी विकारी है। इनमें अगर लिंग और वचन बदलते हैं, लिंग और वचन जब बदलते हैं तो इनमें इनका जो इनमें जो आकारांत विशेषण आता है वो आकारांत विशेषण ही बदलता है, ठीक है, दूसरे विशेषण नहीं बदलेंगे, जो आकारांत वाले विशेषण हैं। जैसे देखिए, पीला, यहाँ आ रहा है ना, आकारांत है ये, पीला कुर्ता, ठीक है, ये जो आ रहा है ये आकारांत है, तो ये बदलकर जब हमारा लिंग बदला, जैसे साड़ी बोलेंगे तो स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ पर पीली हो गया, ये आकारांत था। यहाँ पर हमने देखा केवल आकारांत, केवल आकारांत कब बदलते हैं, जब लिंग और वचन में परिवर्तन अगर हो जाए और वो आकारांत अंतिम में आ वाला, जैसे आ वाला विशेषण शब्द है, पीछे अगर आ शब्द से समाप्त हो रहा है तो आकारांत में समाप्त हो रहा है तो वो बदलता है, बाकी नहीं बदलेंगे,
ठीक है, बाकी नहीं बदलेंगे। जैसे सुंदर, सुंदर में आकार अंत नहीं है, वो बदलेगा नहीं। यहाँ पर पीला लिखा है, यहाँ आ में समाप्त हुआ है, तो ये अभी लिंग के कारण ये साड़ी बोलेंगे तो स्त्रीलिंग हो रहा है। जैसे पीली साड़ी, पीला की जगह पीली। फिर पत्ते, पत्ते मतलब वचन परिवर्तन, बहुवचन में हो गया, तो पीले, यहाँ पीले, देखिए पीला, पीली, पीले, पीले पत्ते, बहुवचन में हमने ऐसा बोला, वो बदल रहा है। ठीक है सर, देखिए यहाँ पर आ में समाप्त हो रहा है, छोटा, आ का रंग छोटा लड़का, फिर इसका स्त्रीलिंग छोटी लड़की, और फिर यहाँ छोटे लड़के, वचन बदल रहा है। तो इस प्रकार से हमें जानकारी, और मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाने के लिए बहुत इनके छोटे छोटे, आइए विशेषण की अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। विशेषण की मूल 3 अवस्थाएं हैं, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इन तीनों अवस्थाओं की एक चर्चा है यहाँ। देखिए, विशेषण शब्द को हम 3 रूप में लिख सकते हैं, 3 अवस्थाओं पर हम उसको वर्णन कर सकते हैं। जैसे तत्सम शब्दों में जो मूल शब्द है, यहाँ पर हम एक वाक्य को देख पा रहे हैं, आप देखिए मूलावस्था, मतलब मूल जो अवस्था में विशेषण शब्द किस प्रकार से आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है, व्यवहार सकुशल रमा को सभी पसंद करते हैं। अभी यहाँ पर इस शब्द को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखने की ज़रूरत है। फिर उत्तमावस्था में देखिए, उत्तमावस्था में एक बात हमें ध्यान देना होगा, ये जो मूलावस्था में मूल जो शब्द है उसके पीछे क्या लगाया जाता है, कुछ शब्द लगाया, जैसे यहाँ पर तर, ये शब्द लगाकर उत्तमावस्था बनाया जाता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर लिखा भी है, इसमें 2 व्यक्ति या वस्तुओं के गुण दोषों का मिलान किया जाता है। इसके लिए विशेषण शब्द के पहले की अपेक्षा से कहीं बढ़कर, से कम, से अधिक, आदि लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, मतलब इससे ऊपर की, ये रमा श्यामा की अपेक्षा, ये की अपेक्षा अधिक व्यवहार सकुशल या व्यवहार कुशल है। इस प्रकार की वाक्य को हम यहाँ देख पा रहे हैं। अभी और आगे अगर देखेंगे, उत्तमावस्था, मतलब ये उत्तम, एकदम चरम, इससे ऊपर की अवस्था विशेषण में नहीं होती। इसमें प्राणी या कोई वस्तु को हम तम लगाकर सबसे ऊपर दिखाने की प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, रमा सभी लड़कियों में सबसे अधिक व्यवहार कुशल है। यहाँ पर सबसे अधिक, इस प्रकार से शब्द का व्यवहार होता है। अगर इनको हम देखेंगे, अगर तत्सम शब्द आते हैं तो इसमें तम लगाया जाता है, इधर तर लगाया गया, इधर तम लगाया गया। यहाँ पर तो मूलावस्था है, इसमें तो मूल शब्द ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर उत्तरावस्था में तर, उत्तमावस्था में तम, ये दोनों को लगाना है। और आगे यहाँ देखिए आप, इसको बहुत सुंदर प्रकार से यहाँ वर्णित किया गया है। यहाँ पर मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, अधिक, अधिकतर, यहाँ तर लगाया गया, अधिकतम, निकट, निकटतर, निकटतम। ठीक इसी प्रकार से और अन्य दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर भी हम उदाहरण में देख सकते हैं, मधुर, मधुरतर, मधुरतम। इन चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान देना होगा, इन चीज़ों को आपको अच्छे से सीखना है। और एक बात हमें यहाँ सीखने की ज़रूरत है, विशेषण की रचना, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा के लिए विशेषण शब्द ही हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है अच्छा, बड़ा, बुरा, पीला, ये जो शब्द हैं ये पहले से अभी तक हमेशा के लिए ये विशेषण ही है, इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता। चाहे कोई भी विकार आ जाए, लिंग की भी आ जाए, और ऐसे, ठीक है, आगे देखेंगे। और मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए संज्ञा से बने विशेषण शब्द, फिर यहाँ हम देख रहे हैं
क्रिया से बने विशेषण शब्द, फिर सर्वनाम से बने विशेषण शब्द और अव्यय से बने विशेषण शब्द। इस प्रकार के शब्द हैं। ये जो जितने भी शब्द हमारे सामने दिख रहे हैं, ये कोई संज्ञा से विशेषण बने हैं, कोई क्रिया से बने हैं, कोई सर्वनाम से बने हैं, कोई अव्यय से बने हैं। इस चार्ट को बहुत ध्यानपूर्वक हमें देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ प्रत्ययों को जोड़ते हैं। अभी देखेंगे हम संज्ञा से बने हुए। अभी संज्ञाओं से बने हुए जो भी हैं उनको एक बार जानने की प्रयास करते हैं। जितना संज्ञा से बने हुए, जैसे हम यहाँ पर क्या प्रत्यय लगा है, आ, फिर आ, इत, इल, इला, निया और निया, इन सारे शब्दों को लगाकर, ये प्रत्यय लगाकर, संज्ञा के पीछे ये प्रत्यय जोड़कर हम इसको विशेषण बनाते हैं। जैसे भूख, ये आ लगाया प्रत्यय तो भूखा। प्यास, आ प्रत्यय लगाया प्यासा। इत, विकास के पीछे इत लगाया विकसित। पुष्प के पीछे इत लगाया पुष्पित। ठीक इसी प्रकार पंख, पंकित। स्वप्न, स्वप्नित। इला, खर्च, खर्चीला। गर्भ, गर्बीला। ठीक इसी प्रकार से और यहाँ पर है देखिए इक, इया, इम, आलू और मान, ये लगाकर। जैसे बुद्धि, ये संज्ञा हो गया ना, बुद्धि बोलेंगे तो भाववाचक संज्ञा शब्द आ गया। अभी बुद्धि, बुद्धिमान। श्री, श्रीमान। कृपा, कृपालु। ठीक है, यहाँ आलू लगाया गया, कृपालु। ईर्षा, ईर्षालु। यहाँ इम लगाया गया, जैसे रक्त, रक्तिम। स्वर्ण, स्वर्णिम। ये हो गए हमारे संज्ञा वाले। अब हम देखेंगे और बहुत सारे हैं, आप लोगों को इसको अच्छे से, ये सारे जितने भी दिए गए हैं इनको अच्छे से आपको देखना है। ज़्यादातर परीक्षाओं में इन सारी चीज़ों से प्रश्न आया करते हैं कंपटीशन एग्जामिनेशन में। और आगे देखेंगे हम अभी क्रिया से कैसे विशेषण बना सकते हैं। इनमें भी कुछ प्रत्यय जोड़ना होता है। जैसे हम जानते हैं पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, कूदना, ये सारे अभी क्रिया है। ठीक है, अभी क्रियाओं में भी कुछ प्रत्यय जोड़कर हम इनके क्या बना सकते हैं, विशेषण बना सकते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर आकू, फिर आऊ, फिर वाला, ऐसे शब्दों को यहाँ पर हमारे सामने रखा गया है। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं, देखिए आकू, पढ़ना, पढ़ाकू। लड़ना, लड़ाकू। फिर आऊ, बेचना, बिकाऊ। खाना, खाऊ। वाला लगाकर देखिए पालना, पालने वाला। सुनना, सुनने वाला। और ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पर, यल, अक्कड़, वटी, इस प्रकार के और प्रत्यय जोड़ते हुए हमारे सामने ये क्रियापदों के, क्रिया शब्दों को हम विशेषण बनते हुए देख पा रहे हैं। और यहाँ पर सर्वनाम की है। अभी सर्वनाम से बने जो भी सर्वनाम जो हैं, उन सर्वनाम शब्दों से बने हुए क्रियापद, क्रिया के शब्द यहाँ पर हमारे सामने दिखाए गए हैं। जैसे सर्वनाम से बने हुए क्या क्या हैं, जैसे देखिए आप, सर्वनाम से बने विशेषण शब्द कौन से प्रत्यय, सा, एरा, आरा। जैसे यह सर्वनाम, यह। अभी यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा, मैं, मेरा। फिर हम, हमारा, विशेषण। जैसे जो, जैसा, सा लगाया जा रहा है यहाँ पर, जो में सा लगाया, जैसा। अभी तू, एरा लगाया, तेरा। जैसे तू, तेरा। यहाँ पर आरा लगाया गया, तुम, तुम्हारा। इस प्रकार से अन्य और भी हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा। और अभी अव्यय को लगाकर, अभी अव्यय जो हैं, अव्यय को अगर हम देखेंगे, अव्यय जो हैं जो कभी नहीं बदलते, जिनको बोला गया अव्यय। जैसे क्रिया विशेषण हो गया अव्यय। जैसे ई प्रत्यय लगाकर, ऊपर में ई प्रत्यय लगाकर अव्यय में ऊपरी। भीतर शब्द में ई लगाकर भीतरी। ठीक इसी प्रकार से और अन्य दिए गए हैं। ये आपको एक जानकारी है। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो आने वाले दिनों में और इन सारी बातों की और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।